राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार है और इस टाइम पे शाम के 6 बज चुके हैं। पूरे 6 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है, तो बस पूरा दिन भी इसी तरह से चला गया। और कल वीडियो शूट करनी थी मुझे, क्योंकि एक दिन छोड़ के मैं एक दिन वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लेकिन क्या हुआ कि कल हमारी जो सलाह हो गई थी कि जगराते में जाएंगे रात को, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं दिन में क्या व्लॉग स्टार्ट करूँगी, मैं रात को मतलब हम जाएंगे तब उसी टाइम से मैं अपनी जो वीडियो है वो शूट कर लूँगी। और वहाँ पे जो मतलब हम सोच करके गए थे ऐसा कुछ था नहीं। मतलब जगराता था वो बिल्कुल छोटा सा ही था। मुझे ये था कि जो बड़ा जगराता होता है वो मिलेगा, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं गई थी, मैं फर्स्ट बार ही गई हूँ, इस वजह से। तो बस वहाँ पर भी मैं वीडियो तो खैर मैंने शूट किया था जाने से पहले, लेकिन बस वो उसी टाइम की क्लिप थी। बस मैं घर से निकली तैयार होकर के, फिर रास्ते में तो क्या शूट करना था। फिर वहाँ पे गए तो मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पे मतलब ऐसा तो कोई सिस्टम है ही नहीं। जो दूसरा जिक्र था उसमें तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती, थोड़ा बहुत मैं सुबह की क्लिप जोड़ देती, मतलब सुबह आने के बाद जो मैं बनाती वो। तो वहाँ पे जो मतलब गुगा नवमी है उसके वो भगत हैं, तो वहाँ पे जो मतलब डेरू बजाने वाला था वही सिस्टम था। और उनके जो भजन होते हैं वो समझ में भी कम आते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने वहाँ पे कोई वीडियो शूट नहीं किया। और पूरी रात जगने के बाद 4:30 बजे के आसपास हम घर पे आए हैं। तो फिर मैं सो गई थी, मैं उठी 7 बजे पूरे। और फिर अपना दोबारा से फिर काम करने के बाद फिर मैंने एक वीडियो शूट की, क्योंकि देखो गैप लंबा हो जाता, मतलब इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी ज़रूरी ही थी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे कि बालों की जो समस्या है उसके लिए कोई ऑयल बताओ। तो इस वजह से बस फिर वो अपलोड की, एडिटिंग वगैरह उसका जो भी सारा काम हुआ, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। और एक वीडियो उसी दिन बना करके उसी टाइम एडिटिंग, उसी टाइम फिर से वो मतलब कि अपलोड करना, तो 12 बजे बज गए थे। और फिर मैं 12 बजे ऐसी सोई कि मैं 4 बजे उठी हूँ। और बस अब अपने जो बाकी के काम हैं वो निपटाए हैं। थोड़ी बहुत देर मैं फ़ोन पे लग गई थी, क्योंकि क्या हुआ, मैं उठी, मुझे चाय नहीं मिली, जो कि मुझे अब इस टाइम पे मिली है। चाय नहीं मिली उस टाइम पे, तो फिर चाय मिलते ही तो मुझे ये होता है मैं तुरंत फुर्ती में अपना काम करना शुरू कर देती। तो फिर मुझे आलस आ गया और मैं बैठ गई। फिर मैसेज फ़ोन व्हाट्सएप पे आते ही रहते हैं, तो उनके साथ बस चैटिंग। और अब बस नहा करके आई थी, सिर धोया, क्योंकि मालिश करवाई थी मैंने। और कल वो है शनिवार है, तो शनिवार में मैं सिर नहीं धोती, मतलब शुक्रवार में शाम को ही धो लेती हूँ, क्योंकि कल वार था ना, इस वजह से। और अब बनाई थी चाय, दूध निकाला था, ताज़ा दूध की चाय है ये। और अब चाय पीऊँगी और उसके बाद हम माँ जो अपने रात के खाने की तैयारी वो करेंगे। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, आगे से बस धड़ल्ले से जो अपने वीडियो है वो आएंगे। खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब भी बोलती हूँ ना कि मैं अब डेली में वीडियो अपलोड किया करूँगी, पता नहीं क्या होता है, मतलब कोई ना कोई ऐसी मतलब की प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती कि मैं फिर वीडियो मतलब कर ही नहीं पाती हूँ। इस वजह से तो थोड़ा सा मुझे डर भी लगता है ये बात कहने से कि अब धड़ल्ले से वीडियो आया करेंगी डेली में। कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ करके एक दिन आ जाएंगी, ये बोल देंगे। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे आपका आदि भी नहा करके आया है, अभी इसको भी फुर्सत नहीं है। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल ले लाइव विद सीमा में स्वागत है। पूरा पूछती, पूरा बोलती है, विलेज लाइफ विद सीमा में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे। तो जैसे ही मैंने आप लोगों के साथ बातें की और मैं चाय पी रही थी, उसी टाइम मेरे पास कोई आ गया था, तो मतलब 10 मिनट के आसपास का टाइम मुझे लग गया। और उसके बाद लग गई मैं यहाँ पर अपना सब्जी काटने का काम करने के लिए। और आराध्या को रखा था कि मम्मी सॉन्ग चला दे, मुझे डांस करना है, मुझे डांस करना है। तो फिर इसको तो हर रोज़ ही रहता है, खैर इसका तो हर रोज़ का काम है ये। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैं इसको थोड़ा सा सूट भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा अकेली का फ़ोन होता है तो फिर उसमें सॉन्ग चलते हैं, मैं सूट नहीं कर पाती। हाँ जी, मैंने इनको बोला कि आप फ़ोन दे करके चले जाओ, मतलब अपने फ़ोन में गाने चला दो और मेरे फ़ोन से थोड़ी सी इसकी क्लिप निकल जाएंगी, क्योंकि इसको शौक होता है कि मम्मी मैं देखो डांस कर रही हूँ, थोड़ी सी तो मेरी क्लिप निकाल दो। तो इस वजह से बस निकाल दी थी मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप। और फिर सब्जी काटते काटते थोड़ी सी जो चचूड़े मेरे भी उठे कि चलो मैं भी डांस कर लेती, क्योंकि जिस आदमी को मतलब करना आता है या वो कर लेता है तो उसे नहीं रुका जाता बिल्कुल भी, जब भी सॉन्ग चलते हैं।
और वैसे तो जय भी खूब करता है, आराध्या के साथ खूब करता है, ये जितनी देर तक आराध्या करती, परंतु पता नहीं आज इसको क्या हो रखा था। बीच बीच में एक आध बार तो ये कर रहा था, लेकिन इतना इसने नहीं किया आज। और अब मैं ले लेती हूँ कुछ नाम, क्योंकि मैं नहीं ले पाई थी तो इसी तरह से मुझे लेने पड़ेंगे। मेरे पास कमेंट आया जोगिंदर पिलानिया की आईडी से कि मेरी मम्मी आपकी बड़ी फ़ैन है। खैर ये सब आप मत बोला करो फ़ैन वैन वाले, क्योंकि देखिए कुछ नहीं, हम सब आपस में भाई बहन हैं, कोई हमारी चाची है, कोई ताई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और उन्होंने लिख रखा था कि वो आपकी सभी वीडियो देखती हैं और उनका नाम अनीता बिसला है, तो एक बार वीडियो में उनका नाम लेना। और ये है खोखरी गांव से, जींद में पड़ता है ये। वैसे खोखरी में मेरी बुआ की भी शादी हो रखी, 2 की जो सगी बुआ, और वो भी पिलानिया ही हैं, उनका जो मतलब ये सरनेम है वो पिलानिया ही है। तो हेलो अनीता बहन, कैसी है? भगवान करे आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप अपना प्यार मुझ पर इसी तरह से बनाए रखना। और एक आया था सतराज लालर है, ये पता नहीं क्या है, तो इनका नाम निशु है। और हेलो निशु बहन, कैसी है? भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। और बीता रानी की आईडी से मेरे पास कमेंट आया था कि मेरी बेटी का बर्थडे है 29 अगस्त को, तो कोमल नाम है उनका। तो हैप्पी बर्थडे कोमल बेटा, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ वेल्थ दोनों दे, अपने मम्मी पापा का आप नाम रोशन करो और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपको मिले। सीमा रानी की आईडी से कमेंट आया था, तो 30 अगस्त को उनके बेटे कार्तिक बेनीवाल का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कार्तिक बेटा, भगवान आपको खुश रखे और सारी दुनिया की खुशी आपको मिले, हमेशा आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अंजलि मलिक की आईडी से कमेंट आया था, 29 अगस्त को उनकी छोटी सिस्टर निधि का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे निधि बहन, भगवान आपको भी खुश रखे। और एक जाट की आईडी से कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, 5 साल की वो हो जाएगी 28 अगस्त को, तो हैप्पी बर्थडे तन्वी बेटा, भगवान आपको भी खुश रखे। तो अपनी प्यार तो ज्यादा हिंदुस्तान की माटी ते प्यार है अपनी, राम राम। तो देखिए जो सॉन्ग है वो तो हम सुना नहीं सकते और उसके बगैर कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वैसे तो देखो हिलता हुआ ही लग रहा है आदमी, अगर सॉन्ग के ऊपर देखे तो अच्छा लगता है डांस भी, और वो हम नहीं लगा सकते व्लॉग में क्योंकि कॉपीराइट हमें आ जाता है। और काफ़ी लंबा चला था इसका, ये 40-45 मिनट तक इसने डांस किया था। ये तो बस छोटी छोटी जो क्लिप मैंने जहाँ से भी कट लगा के ऐड किए हैं। और यहाँ पर चूल्हे पर आग जला करके जो दूध है वो रख दिया है और थोड़ा सा उसमें एक दूध में घी भी डाल दिया है, और जो सेवइयाँ पास में रखी हुई हैं, तो जब दूध उबल जाएगा तो इसके अंदर मैं जो सेवइयाँ हैं वो भी डाल दूँगी। तो मैं बना रही थी दूध वाली जो मीठी सेवइयाँ हैं वो, तो बस अब इसमें उबाल आ जाएगा और उसके बाद जो सेवइयाँ हैं वो डाल करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर अंदर, और यहाँ पे जो तेल मैंने डाल दिया था कढ़ाई में और गर्म हो चुका है, तो अब उसके अंदर डाल दिया मैंने जीरा और थोड़ी सी जो हींग है वो मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे जीरा हो चुका है और अब उसके अंदर डाल दिए हैं मैंने प्याज, और प्याज डालने के बाद इसके अंदर मैं जो सूखे मसाले हैं वही डालूँगी, जो भी हल्दी, नमक, मिर्च और जो धनिया पाउडर है वो, तो यही मसाले मैं डालती हूँ। और उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पे कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी के बिना जो आलू की सब्ज़ी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है कसूरी मेथी का आलू की सब्ज़ी में। तो बस ये चीज़ डालने के बाद थोड़ी देर तक हम पकाएंगे प्याज और मसाले को, और उसके बाद फिर जो टमाटर काट करके रखे हुए हैं वो मैं डाल दूंगी। और टमाटर यहाँ पे मैंने 2 जो थोड़े से अच्छे साइज़ के टमाटर थे वो लिए थे, क्योंकि ये जो टमाटर वाली जो आलू की सब्ज़ी हम बनाते हैं वो मैं बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा सा जो टमाटर है वो ज़्यादा जाता है। और यहाँ पर जो नमक है वो भी मैंने डाल दिया है। तो बस अब मिला करके जो मसाला उसको अच्छी तरह से पकने देंगे, और उसके बाद फिर जो आलू डाल करके पानी डाल करके मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे से हो चुका है और आलू डाल दिए हैं। मैं बहुत ही आज मतलब स्पीड में मैंने जो वीडियो वो कर रखी है और बहुत कट लगा के, क्योंकि मुझे करनी है वीडियो के लास्ट में आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात। और यहाँ पर जो आराध्या है वो कर रही थी पूजा, दिया लगाया है, तो बस मंदिर के सामने खड़ी है हाथ जोड़ करके, इसको पता नहीं था कि मैं इसकी क्लिप निकाल रही हूँ। तो उसके बाद आगे मैं यहाँ पर अपनी रोटियाँ बनाने के लिए, तो बस रोटियाँ भी बना लूँगी। और हाँ, मैं बोल रही थी कि मैंने कुछ बात इस वीडियो में की है और उसको कोई भी किसी भी गलत वे में ना लेकर के जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी अपने ही तरीके से सोच करके लिख देता है, और हमारा ये थोड़ा सा बनता है कि जिस चीज़ से मैं इतने दिनों में मैं गुजरी उस चीज़ में से मुझे जो लॉस हुआ, या फिर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही और वो नाराज़ होके चले जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें, मेरी भी कोई मजबूरी होती है। और रही बात मेरे से संबंधित, आप जो भी सवाल पूछो मैं उनका जवाब देती हूँ, तो इतना तो आप समझ ही सकते हो। तो काम वाम खाना पीना हो चुका है, बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, वीडियो का एंड कर देते हैं।
और यहाँ पे पर्दे रखे हुए हैं सारे, क्योंकि मैंने धुले थे ये कल और तय लगा करके रख दिए थे। और लगा मैं इनको इसलिए नहीं रही हूँ। और वहाँ पे सोफ़े के कवर भी रखे हुए हैं, सोफ़े के, फ्रिज का, और जो भी है मतलब कंप्यूटर के ऊपर मैं जो ढक के रखती हूँ CPU वगैरह पे, वो सारी चीज़ें, क्योंकि वहाँ उस एरिया की तो जो सफाई है वो करनी रहती। फिर वही बात है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी आए बिना रहती नहीं है, इसलिए। और इस पर्दे मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि मुझे थोड़े से पर्दे और लेकर के आने, मैं यहाँ पे अंदर रूम में भी लगाऊंगी और बाहर भी थोड़े से एक्स्ट्रा लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो बस उस वजह से मैंने सोचा कि चलो जब मैं सारे लेकर के आ जाऊंगी तो उसके बाद ही अच्छे से सेट करूंगी, क्योंकि यही है कि अब तक सेम ना मिले, थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस आ जाता है जब हम दोबारा कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं। तो इस वजह से मैंने रख दी, क्योंकि हम सोच रहे थे, मतलब कई दिनों से ही सोच रहे थे पहले भी मुझसे पूछा था, तो उसमें यही था कि हमें थोड़ा सा काम करवाने की, क्या हम थोड़ा सा बनाने की सोच रहे थे ऊपर वहाँ पे। तो वो चीज़ भी हमारी डिले हो गई है, क्योंकि मेरे जो काका है वो नहीं मान रहे हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल भी हो जाता है थोड़ा सा, जो परिवार में बड़ा मेंबर होता है उसको पता नहीं किस वजह से, मतलब सब कुछ होते हुए भी, हाँ इतना हम कर सकते हैं, इतना होते हुए भी नहीं करने देते हैं वो। और क्योंकि उनसे पैसे नहीं लगाए जाते हैं, सच बात ये है। और कुछ कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, तो फिर उस वजह से हमें ये होती कि अगर हम इसका दिल दुखा करके करेंगे भी तो वो काम शायद उसमें हमें कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इस वजह से फिर हम रहने देते कि चलो भाई कोई बात नहीं, कभी तो मानेंगे ही, तब करवा लेंगे। फिर मैं सोच रही थी कि चलो हम यहीं पे करवा लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे जो किचन है वो मुझे बनवानी, खासकर से मुझे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो किचन में थोड़ा सा ये कि सिंक वगैरह लग जाए तो थोड़ा सा काम में आसानी हो जाए। जैसे सब्जी चढ़ा रखी है, तब तक मसाला तैयार हो रहा है, तब तक जो भी बर्तन है, वरना वहाँ पे बर्तन सारे इकट्ठे करने पड़ते हैं और फिर हम साफ़ करते हैं। और जैसे अच्छी तरह से रूटीन में नहीं दिखा पाती, क्योंकि वहाँ पे भैंसों का काम है, थोड़ा सा होता रहता है। इतनी साफ़ सफाई भी देखो बाहर वाले आंगन में नहीं रहती है, इसमें कोई ऐसी छुपाने वाली बात भी नहीं। और शाम को जब मैं धोती हूँ वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, तो फिर मेरा जो ये रूटीन है, जैसे डिनर रूटीन मैंने शुरू कर दिया, वो तो मैं प्रॉपर तरीके से तो दिखा ही नहीं पाई। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं किचन में थोड़ा सा काम करवा लूँ, टाइल वगैरह, सिंक वगैरह लगा करके, अच्छी जो एक मतलब काउंटर टॉप है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, सारा सामान अच्छे प्रॉपर तरीके से रखा जाए। अब यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो अब कुछ टाइम के लिए तो वो डिले कर दिया, मैंने ही कर दिया है क्योंकि वही बात होता है, हम ये सोचते कि नहीं यार थोड़े से दिन और क्या पता कुछ और अच्छा हो जाए। तो उस चक्कर में देखेंगे, अगर यही काम करवाना होगा तो दिवाली के आसपास या उससे थोड़ा सा दिन पहले, या फिर जय के जन्मदिन से पहले मैं करवा लूँगी। उस टाइम तक वो रोक दिया गया है। और थोड़ी सी बात मुझे आज करनी थी आप लोगों के साथ, इसी वजह से मैं मतलब कोई ज़्यादा मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि फिर मैं अगर वीडियो मेरी इतनी ज़्यादा लंबी बन जाती है, फिर मैं बातें नहीं कर पाती, और कर भी लेती हूँ तो फिर मुझे अपनी बातें ही कट करनी पड़ती हैं लास्ट में से। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभार मेरी बात भी आप लोग सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि काम ही काम, काम ही काम बैठ करके कि मैं फुर्सत से आप लोगों के साथ बात करूँ। और हाल फिलहाल मैं जिस चीज़ में से गुजरूँ उसमें तो मेरा बहुत मन है कि मैं बैठ करके अच्छी तरह से आप लोगों के साथ बात करूँ, या मैं लाइव में आकर के बात करूँ। फिर लाइव का मैंने ये बोल रखा कि नहीं, मैं अब तो मैं 5K पे ही आऊँगी लाइव, उससे पहले मैं नहीं आऊँगी चाहे कुछ भी हो, इस वजह से। और कमेंट आ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, मतलब नाम लिख करके उसके कमेंट, उसके देखिए भाई, ये मतलब चैनल एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे ये नहीं है कि अब ये बंदा आ गया तो ये मेरे चैनल पे हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आना जाना लोगों का लगा रहता है, ठीक है। आज आए हैं कल जाएंगे भी, पुराने चले जाते हैं, नए आते रहते हैं, कुछ नहीं ऐसा होता। मतलब देखो आना जाना लगा रहता है, ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी नहीं रुकती है। तो अब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को लेकर के बैठ जाएंगे, या फिर मैं आपके कमेंट को लेकर के डिप्रेशन में आ जाऊंगी, मैं अपना काम नहीं करूंगी। खैर मुझे पता है कि आप गलत वे से नहीं पूछते हो, आपके मन में कुछ गलत बात नहीं होती है, मेरा मन दुखाने के लिए आप नहीं पूछते हो, क्योंकि थोड़ा सा जिज्ञासा होती ही है। वो चीज़ शायद मैंने आप लोगों को ज़्यादा दिखा दी जो मुझे नहीं दिखाने चाहिए थी, ठीक है। अगर मैं वो नहीं दिखाती तो अब कितने सब्सक्राइबर हैं, कि अब तक हर रोज़ कितने सब्सक्राइबर कमेंट नहीं करते हैं, तो कोई किसी के बारे में नहीं पूछता है। तो वहाँ पे क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि वो मैंने कुछ ज़्यादा ही नज़दीक ला करके दिखा दिया आप लोगों को, मतलब एक परिवार के मेंबर की तरह। तो इस वजह से तो देखिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी मर्जी होती है। और रही बात, कुछ लोग शायद इसको मजाक के वे में भी ले करके जाएँ कि ये वो आई थी, ये करने वाली आई थी, बड़ा वो करने वाली। तो
हमारा काम होता है अच्छे से करना, ठीक है। कोई आदमी हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है तो मैं मना नहीं, हाँ मैं पहल नहीं करती, किसी के साथ भी मैं पहल नहीं करती, ये गारंटी है, मैं किसी के साथ पहल नहीं करती। लेकिन जब आगे वाला पहल करता है तो फिर मैं बखूबी उसको निभाती हूँ, मैं कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ, चाहे उसमें कोई भी है। और इतने सारे लोगों ने बात भी करके देख ली, आप लोगों को पता भी चल गया होगा, इतने दिनों से आप लोग वीडियो भी देख रहे हो। और ना कभी मैंने किसी को शक की नज़रों से देखा, ना किसी को गलत नज़रों से देखा कि ये वो। अब मेरे ही चैनल पे ग्रुपबाजी करना, मेरे ही चैनल पे कमेंट करना, उन कमेंटों के नीचे खुद के रिप्लाई करना, राम राम करना, सभी के साथ जान पहचान बनाना, मतलब एक ग्रुप तैयार कर लेना चैनल के ऊपर ही। और फिर उस ग्रुप को वो लोग आए तो मूर्ख तो वो भी है, वो इतना ही नहीं सोचते कि वो आए तो अपनी मर्ज़ी से थे, कोई बंदा थोड़ी लेकर के आया था। अब आप लोग आए हो, इतने सारे लोग आए हो, सभी अपनी मर्ज़ी से तो आए हो। अब ये नहीं है कि एक सब्सक्राइबर भाग गया तो कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मतलब दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। जब आप लोग इतने दिनों से मुझे देख रहे हो, आप लोगों को मेरी कोई गलती महसूस ही नहीं हुई, मैंने कभी किसी के साथ भी फ़ोन पे बात की, आप लोगों ने मैसेज किए, किसी के साथ भी मैंने गलत व्यवहार नहीं किया, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब एक तरफा बात सुन करके आप उस आदमी के पीछे कैसे भाग सकते हो? अगर सुननी है तो दोनों की सुनो, तब आपको जो सही लगेगा, जो सच्चाई होगी, फिर आपका मर्जी है। और ये नहीं है कि मैं किसी के मतलब कोई मेरे चैनल पे नहीं आ रहा है या मेरे कुछ सब्सक्राइबर वहाँ से चले गए हैं तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट की मर्ज़ी होती है, लाइक की मर्ज़ी होती है, कोई मजबूरी नहीं है, वीडियो देखने की भी मर्ज़ी है, जिसका जहाँ मन करे वहाँ जाए। लेकिन थोड़ा सा देखिए होता है कि हमारे ही चैनल पे उनको वो प्यार, उनको वो इज्जत, उनको वो जान पहचान मिली और फिर वही बंदा हमारे साथ धोखाधड़ी करता है, हमारे ही सब्सक्राइबर को कहीं और ले जा कर के पंचायत बैठाता है। ये बातें ठीक नहीं होती हैं। बाकी होती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि जब क्या होता है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, गली में जब कोई एक कुत्ता भागता है ना, ये नहीं कि मैं किसी सब्सक्राइबर के लिए शब्द यूज करूँ, मैं वैसे बता रही हूँ आप लोगों को, जब एक कुत्ता भागता है तो उसके पीछे 2-4 वैसे भाग लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि भाग क्यों रहा है, किस पागलपंथी में भाग रहा है या फिर किसी चीज़ के लिए भाग रहा है, कुछ नहीं होता। बस उनको ये होता है कि ये भाग रहा है और हम भी भाग लें, पता नहीं कहाँ जाएगा। हालांकि मिलता कुछ नहीं होता, वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं बताऊँ, ज़रूरी नहीं कि हर बात यहाँ पे खोलकर ही समझाई जाए, अच्छे से बताई जाए या नाम लेकर ही बताई जाए। समझने वाले समझ गए, जो समझने वाले थे वो तो बिन कुछ बोले, आज से पहले भी बिना कुछ बोले सब कुछ समझ करके बैठ गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे भी जुड़े, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी मुझसे नहीं पूछा। हाँ, मुझे कमेंट में इस तरह से लिख करके जाते हैं जैसे उनको सब कुछ पता है। तो किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती है, किसी के जाने से चैनल नहीं रुकेगा। नहीं आता मत आओ, उनकी मर्जी है, क्या बात है। हर रोज़ मतलब इस तरह के कमेंट, फिर मैं उन कमेंट का क्या होता है, मैं क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, कि वो कमेंट में रिमूव कर देती हूँ और अगले बंदे को ये लगता है कि सीमा हमसे नाराज़ है या हमारा कमेंट वो मतलब नहीं चाहती कि चैनल पे उनका कमेंट आए, तो फिर वो चले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, किसी से भी, जो जिन्होंने कमेंट किया मैं उनसे भी नाराज़ नहीं हूँ। जिनके कमेंट रिमूव किए वो मुझे मजबूरी में रिमूव करने पड़े हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कोई इसी तरह की चीज़ नहीं रखना चाहती। आप लोगों ने देखा होगा मैंने वीडियो भी पिछली सारी कर दी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पब्लिसिटी या फिर ऐसा पैसा जहाँ पे मेरे स्वाभिमान पे बात आई हो और बिना मतलब की बात आई हो। अगर मैंने कुछ किया हो तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हम सुन सकते हैं, हम माफ़ी भी मांग सकते हैं अगले को। लेकिन जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे बार बार मेरे स्वाभिमान पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर उंगली उठाई गई, किसी को कुछ मतलब जो लोग हमारी जान पहचान गए थे, जहाँ पे ग्रुप बनाया गया मेरे को बोलकर ही, उन्हीं लोगों के आगे मेरी बुराई की गई। और वो बातें इतने निरापुरी झूठे इल्ज़ाम, तो रास्ता साफ था। हमारी बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी, बिना कुछ वो करे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि ताकि आप लोग समझ जाओ और आगे से कोई भी इस तरह का कमेंट ना करे। और करता भी है मैं रिमूव कर देती हूँ, या जिनके मैंने रिमूव किए हैं तो वो लोग बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, क्योंकि कई मैंने महसूस किए हैं कि जिन्होंने उसका मतलब जिन्होंने वो कमेंट किए थे वो आज नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से कि मैंने सोचा कि चलो मैं बोल ही देती हूँ, क्योंकि कब तक मैं इस चीज़ को ऐसे छुपा करके रखूँगी, कब तक इस तरह के कमेंट आते रहेंगे। क्लियर करना ही है सब कुछ, तो आज मैंने क्लियर कर दिया है। हाँ,
मेरी तरफ से अगर कोई गलती हुई हो, मैंने कुछ गलत किया तो मुझे किसी के आगे कुछ भी बोलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बस मुझे ये पता है कि हाँ, मैं पहले जैसी थी आज भी मैं वैसी हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई भी बहसबाजी, कोई भी दुश्मनी नहीं है। बस ये है कि मैं ज़्यादा किसी के पीछे नहीं चलना पसंद करती। जो बंदा इज्जत करता है उसको डबल इज्जत देंगे। जो बंदा नफ़रत कर रहा है, ठीक है कर रहा है, उसको उसके हाल पे छोड़ देते। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मैं उससे डबल नफ़रत करूँगी, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है यार कि हम किसी से नफ़रत करें या उसके मतलब वो कहीं पे जाके कोई भी बेवकूफ़ी कर रहा है, उसके जो चेले चपटे हैं वो कहीं पे कुछ भी बोल रहे हैं मुझे देख करके, तो मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी करो, चैनल बनाना है बनाओ। आपको 15K करने हैं रातों रात में, आपको रातों रात में 50K करने हैं, 100K करने, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों ने इतना तो कम से कम देखा होगा, इतनी तो समझ होगी कि मैंने आज तक किसी व्लॉगर के बारे में कुछ नहीं बोला जिनके ऑलरेडी चैनल हैं। कभी भी मैंने अपने चैनल पर ज़्यादा व्यू लेने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया है। मैं सिर्फ अपनी धीरे धीरे मेहनत मेरी जारी है और उस पर मैं चल रही हूँ। तो मैं एक सब्सक्राइबर मतलब चैनल बनाएगा, वो नया क्रिएटर होगा, वो कब कहाँ तक जाएगा, मुझे उस चीज़ से क्या मतलब है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ प्यार से रहता, अगर ज़रूरत पड़ती तो दिल से सपोर्ट करते, दिल से जितना हो सकता, और करेंगे, आगे भी सभी को करेंगे। ऐसी बात नहीं कि किसी को नहीं करेंगे। तो लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगी कि मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई चैनल बनाना चाहता है, किसी के पास कोठी है, बंगले हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, तो मैं अपने आप में ही रहती हूँ। मैं अपने आप में रहती हूँ, जितना मेरे पास है बहुत है, खुश हूँ। और लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगी कि शायद जो मेरे पास है वो आप लोगों के पास नहीं होगा। मेरा परिवार मेरे साथ है, पूरा परिवार का सपोर्ट है। पूरा परिवार ये नहीं है कि एक आदमी का इधर मुंह है, दूसरे का उधर है, तीसरे का उधर है, नहीं। जो बात मैं बोल देती हूँ, मेरे घर के सदस्य उस बात को मानते ही मानते हैं, और वही सबसे ज़रूरी बात होती है। ये नहीं मैं अच्छे कपड़े डाल रही हूँ, मेरा अच्छा लाइफस्टाइल है, ये मैं मतलब घर को छोड़ करके मैं कहीं पे बाहर रह रही हूँ, कहीं पे किराए पे लेकर के कमरा, और वहाँ पे मेरा अच्छा लाइफस्टाइल है। वो लाइफस्टाइल हम भी जी सकते हैं, लेकिन हम नहीं जीना चाहते। क्योंकि कई बार जब भी किसी चीज़ की बात आती है, बच्चों की बात आती है कि थोड़ा सा होता है भाई, गांव में देखो बच्चे गांव के बच्चों के साथ ही खेलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे उनके बोलने चलने का तरीका वही होगा। और फिर कौन सी आफत आ जाती है, हम भी तो वहाँ पे पढ़े हैं, अब बड़े हो जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगी इनको ये बातें सारी। या शहरों के लोग ही, शहरों के बच्चे ही कुछ ज़्यादा वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बार बार सामने लेकर के ना आए। और हमारा एक ही वो है कि आज हम इनको छोड़ करके जाएंगे, किसके लिए, बच्चों के लिए, कि ताकि हम बच्चों को अच्छा दे सकें, अच्छा एक लाइफस्टाइल दे सकें, अच्छे कपड़े पहना सकें, अच्छा इनको अकेले जा करके खिला पिला सकें। फिर कल को ये हमारे साथ क्या करेंगे, ये सोचेंगे हम अपने बच्चे ने पता नहीं कितने बड़े शहर में लेके जावा, और हम यहाँ पे, अब हमारे माँ बाप यहाँ पे तरसते रहेंगे, वो बीमार होंगे, पीछे तो उन्होंने कोई तकलीफ़ होगी, हमने कोई मतलब नहीं, फिर आगे हमारे बच्चे हमारे साथ ही ऐसा करेंगे। तो इसलिए हम इनको मतलब पाल रहे हैं, अच्छा एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं, अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, कि आगे हमें ये छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएं। ऐसा नहीं होगा, मजबूरी में देखो जाना पड़ता है, अलग बात है। ये नहीं है कि सिर्फ अपने लिए ही हम वहाँ पे चले जाएं, अपनी खुशी के लिए। परिवार के साथ हमारी बनती नहीं है, परिवार में ये सदस्य हमें अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से हम चले गए हैं, तो हमारे वो संस्कार नहीं है, और ना हम कभी भी छोड़ करके जाएंगे। और ये भी यही कहते हैं, माँ बाप को छोड़ करके बाहर जाना, और वो भी कोई मजबूरी, ना किसी मजबूरी की, कि कोई मजबूरी नहीं है वहाँ पे जाना, घर पे रह सकते हैं। तो समझने वाले समझ गए होंगे। हमारा परिवार हमारे लिए सब कुछ है। माँ बाप ने जो भी किया बहुत किया, जहाँ भी जितना भी दिया ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस परिवार का सपोर्ट रहे, हमारे जो बड़ों का आशीर्वाद है वो हम पर रहे, वो हमारी वजह से खुश रहें, उनके दिल को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुँचे, यही हमारा मकसद है। और बाकी वो लाइफस्टाइल हम भी जी सकते हैं, हमें किसी के लाइफस्टाइल से कोई दिक्कत नहीं है, या किसी के लाइफस्टाइल से मुझे कोई जलन नहीं होती। मतलब इस तरह के शब्द यूज किए गए कि हमारे लाइफस्टाइल से जलन होती है, गाँव में रहती है, गाँव में पड़ी रहती है, शहरों के लोगों को देख करके जलती नहीं। मैं किसी को देख करके नहीं जलती हूँ, आप तो बहुत दूर के हो। मैं अपनी सगी तो नहीं है, खैर सगी तो कोई है ही नहीं मेरी, देवरानी जेठानी, मतलब जो पास की हैं, बिल्कुल पास की, मैंने कभी भी उनको देख करके भी मैंने जलनबाजी नहीं की, कभी भी मेरे मन में वो चीज़ें नहीं आई। बस हाँ, ये होता है कि वो मेरे साथ प्यार से बोलती, मैं डबल प्यार से उनके साथ बोलती हूँ। जब वो मुझे इग्नोर कर देती हैं या फिर किसी बात पे वो होता है, तो फिर मैं
लड़ाई नहीं करती, मैं चुपचाप वहाँ से रास्ता कट कर लेती हूँ। मेरा यही वसूल है, किसी के साथ भी मैंने आज तक नहीं की। तो कुछ भी इस तरह की गलतफहमियाँ अपने दिल में लेकर के ना रखे। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई कहाँ पे कुछ भी खरीद रहा है, कुछ भी ले रखा है, कोई चैनल बना रहा है, किसी से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब अपना काम करें और मुझे भी अपना काम करने दें, जियो और जीने दो। मैं इसी चीज़ में विश्वास रखती हूँ। मैं ना कि भी किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करती हूँ और ना मैं अपनी लाइफ में किसी को करने देती हूँ। अपना एक ही वसूल है बस। अब इसमें आप बोल सकते हो कि मैं बुरी हूँ या अच्छी हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और बालों में कंघी नहीं कर रखी, बाय बाय। ओ ले मेरा गीतू भी आओगा, गीतू भी आओगा। बाय बाय। कितना जल्दी आया बाय सुन के। चलो फिर अच्छा बाय। वो नमस्ते और कर दे बेटा, माम माम और कर दे। इनकी माम माम नहीं करी, माम माम। चलिए फिर।